हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे BA 6 सेमेस्टर का जो आपका क्वेश्चन पेपर हुआ है को करिकुलर कोर्स में कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ठीक है, इसके आंसर की के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन पेपर है राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का। सीरीज़ मेरे पास बी रहेगी क्वेश्चन पेपर की, आपके पास ए या बी कुछ भी क्वेश्चन आगे पीछे रहेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन सेम है। आप एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, देखो जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा है अदर यूनिवर्सिटी का, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराया था वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पेपर आए हैं और ट्रिक यहाँ पे काम की है काफ़ी क्वेश्चन में। कुछ क्वेश्चन में काम नहीं की है, वो मैं आपको बताता चलूँगा सारी चीज़ें। ठीक है, और अभी जो आगे एग्ज़ाम होने वाले हैं वो इस वीडियो को देख लेना, यहाँ से पूरे 100 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी में बनते हैं, इसी तरीके के बनते हैं, और बाकी मैं आपको पैटर्न बता चुका हूँ बाकी वीडियोस में, वो भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप जो है अपने आंसर मैच कर लेना और सबसे पहले वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, सबसे पहले वीडियो को आपको अपने सभी दोस्तों के साथ कॉलेज ग्रुप में, यूनिवर्सिटी ग्रुप में वीडियो को शेयर कर देना है, फिर साथ में मिलकर सब देखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि संदेश के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त प्रतिक्रिया को कहते हैं, यानी कि द रिस्पॉन्स रिसीव्ड टू अ मैसेज इज कॉल्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। ये क्वेश्चन आपको मैंने कराया था कि आपने किसी को संदेश भेजा है, उस संदेश को किसी ने रिप्लाई किया है जीमेल पे, तो उसको फीडबैक कहते हैं। ठीक है, प्रतिपुष्टि कहते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन आपको इस तरीके से मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभाजन प्रवाह के वर्गीकरण में शामिल नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे आपको उसको लगाना अशाब्दिक हो जाएगा। ठीक है, अशाब्दिक जो है विभाजन प्रवाह के वर्गीकरण में शामिल नहीं होता है। डी आपका करेक्ट आंसर है दूसरे का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन माध्यम मौखिक संप्रेक्षण नहीं है। तो मौखिक संप्रेक्षण इन ऑप्शन में से क्या नहीं रहेगा, तो प्रश्नावली जो है आपका एक मौखिक संप्रेक्षण नहीं रहेगा। ठीक है, रेडियो आपका हो जाएगा, टीवी प्रसारण और साक्षात्कार, ये जो है आपके मौखिक संप्रेक्षण रहेंगे। ये क्वेश्चन आपका मैंने प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें कराया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर आपका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पेपर है उसमें आया है, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सेम आपका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है त्रुटिपूर्ण अनुवाद संबंधित है। त्रुटिपूर्ण अनुवाद जो है शब्द अर्थ अवरोध से संबंधित है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये वाला क्वेश्चन भी आपको मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो कराया उसमें कराया हुआ है। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नेटवर्क नहीं है। सामाजिक नेटवर्क का मतलब सोशल मीडिया का नेटवर्क नहीं है। तो इंस्टाग्राम सभी को पता है, ट्विटर भी सभी को पता है, लिंक्डइन भी एक ऐसा ऐप है, ऐसी वेबसाइट है जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रहेगा। ठीक है, लेकिन चैट बोट जो हो जाएगा वो आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पाँचवें का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या सहकर्मियों के बीच आपसी समझ के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, सहकर्मी, ठीक है, इन चार ऑप्शन में से क्या है जो सहकर्मी के बीच आपसी समझ के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो राइट आंसर आपको लगाना प्रभावी सुनना। ठीक है, इफेक्टिव लिसनिंग जो रहेगी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, यहाँ पे ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुनने के कौशल को प्रभावित नहीं बनाता है। तो राइट आंसर आपको लगाना अनदेखा करना। कोई आपसे कुछ कह रहा है, आप उसकी बातों को अनदेखा कर रहे हैं, तो वो आपकी यहाँ पे क्या रहेगा कि सुनने के कौशल को प्रभावी नहीं बनाता है। डी आपका करेक्ट आंसर है सातवें का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे था, एक जो आपका विश्वासी वक्ता होता है। ठीक है, एक आपका विश्वासी वक्ता श्रोता की आंखों में देख के देखता है, यानी कि जो एक आपका स्पीकर होता है वो कॉन्फिडेंस, यानी कि एक कॉन्फिडेंस स्पीकर लुक यानी देखता है किसकी आंखों में, जिससे वो बात कर रहा है उसकी आंखों में देख के बात करता है। सी आपका करेक्ट आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपको करा चुका हूँ, सेम वही क्वेश्चन आपके यहाँ पे आए हैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और कमेंट्स में ज़रूर बोलना जो भी आपको बोलना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में क्या उद्दंड को प्रदर्शित करता है। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है, हाँ राइट आंसर आपको लगाना है एक केंद्रित उंगली हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से क्या उद्दंडता को प्रदर्शित करता है। तो एक केंद्रित उंगली जो है आपका उद्दंडता को प्रदर्शित करता है। सी आपका करेक्ट आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक आत्मविश्वासी वक्ता को अपना भाषण जो है श्रोता को ध्यान में रखकर बोलना चाहिए, यानी कि उसकी ऑडियंस को ध्यान में रखकर बोलना चाहिए। डी आपका करेक्ट आंसर है दसवें का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सेकंड। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दैहिक भाषा का रूप नहीं है। तो दैहिक भाषा का रूप,
देहिक भाषा का मतलब आप समझ रहे हैं ना, यानी कि बॉडी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। तो बॉडी लैंग्वेज चेहरे की अभिव्यक्ति से आप करते हैं, भाव भंगिमा से करते हैं, और दिखावट जो होती है यानी कि आप चेहरे के भाव दिखाते हैं ना, तो वही आपका बॉडी लैंग्वेज होती है। लेकिन जो लिखित रहेगा वो आपका देहिक भाषा नहीं रहेगी, बॉडी लैंग्वेज यहाँ पे नहीं रहेगी। डी आपका करेक्ट आंसर है 11वें का। अगला क्वेश्चन है, श्रवण प्रक्रिया में कितनी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं? तो 3 प्रक्रियाएं यहाँ पे शामिल होती हैं, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर है 12वें का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक सामूहिक विमर्श निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? एक सामूहिक विमर्श में निम्नलिखित में से आपको तेज बोलने से बचना चाहिए। आपको तेज नहीं बोलना, बहुत स्मूथली आपको बोलना चाहिए और तथ्यों पे बात करना चाहिए। इंटरव्यू शब्द की उत्पत्ति जो है फ्रेंच भाषा से हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ज़्यादातर आपके ना लैटिन भाषा से उत्पत्ति होती है, लेकिन यहाँ पे जो इंटरव्यू शब्द है उसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द से हुई है। बी आपका करेक्ट आंसर है 14वें का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक केंद्रित उंगली, ठीक है, एक केंद्रित उंगली उद्दंडता का भाव हो सकता है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन दूसरी बार इसी क्वेश्चन पेपर में अलग तरीके से पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक भाषा, हाव मुद्रा तथा आनंद अभिव्यक्ति के अध्ययन को डैश के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन सेम टू सेम मैंने आपको कराया है, काइनेसिक्स के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें आपको कराया था। मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा, ऐसे बोला था। याद रखिएगा, आगे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छा वक्ता की वाणी को वाणु की जो वाणी होती है यानी कि उसकी जो आवाज़ होती है, उसकी जो टोन किस प्रकार की होनी चाहिए? तो उसकी जो आवाज़ है ना वो स्पष्ट होनी चाहिए। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपका कराया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशाब्दिक संचार का रूप नहीं है? तो अशाब्दिक संचार का रूप नहीं, देखो आँखों का संपर्क, आँखों का संपर्क क्या है? एक अशाब्दिक संचार का है। मुद्रा तथा शारीरिक गति, ये भी आपका अशाब्दिक संचार का रूप है। लेकिन लिखित मोमो जो होता है यानी कि जो आपका रिटिन होता है वो आपका अशाब्दिक नहीं, शाब्दिक संचार का रूप होता है, ठीक है। तो ये आपका अशाब्दिक संचार का रूप नहीं है। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जिस भी ऑप्शन में आपको मुद्रा, जैसे यहाँ लिख रहा है ना मुद्रा, उसके बीच में तथा और या जैसे शब्द आपको देखने को मिले तो वही आपका करेक्ट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको 95% बताया था ना, 5% के चांस रहते हैं कि थोड़ा इधर उधर हो जाए, तो यहाँ पे वो 5% वाला ही आ गया है। यहाँ पे आपका जो ट्रिक है ना वो यहाँ पे काम नहीं किया, तो लिखित मोमो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, 18वें का। बस यहीं पे एक दो जगह क्वेश्चन में जो ट्रिक है ना वो काम नहीं किया, वरना ज़्यादातर जगह पे आप इसी क्वेश्चन पेपर में देखेंगे कि मैंने आपको बताया था वो ट्रिक काम किए। इसी क्वेश्चन में देख लो, प्रभावपूर्ण संप्रेक्षण किस व्यवसाय का होता है? तो जीवन, रक्त, प्रभावपूर्ण स्नेह और अहंकार, यानी कि ये सभी होता है। डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि प्रभावशाली संचार का कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो राइट आंसर आपको लगाना, देखो प्रभावशाली संचार के ना 5 सिद्धांत होते हैं, यानी कि देखो एक होता है स्पष्टता का सिद्धांत, पूर्णता का सिद्धांत, संक्षिप्तता होता है, शिष्टता होता है, और आपका एक होता है आपका शुद्धता, ठीक है। ये 5 होते हैं। परम सदविश्वास का सिद्धांत यहाँ पे नहीं होगा, तो सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक संप्रेक्षण का साधन नहीं है? तो पोस्ट कार्ड हो जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, दीर्घ प्रतिवेदन होता है, तो दीर्घ प्रतिवेदन कौन सा रहेगा यहाँ पे? राइट आंसर आपको लगाना है, औपचारिक हो जाएगा। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व संरचना की मूल इकाई कौन सी है? तो व्यक्तिशील गुण हो जाएगी। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपको मैंने कराया है, मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का भी जो 2025 का क्वेश्चन पेपर है उसी में ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया था। मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि बातचीत के दौरान आंखों का संपर्क बनाए रखना आमतौर पर दर्शाता है रुचि और आत्मविश्वास को दर्शाता है। बी आपका करेक्ट आंसर है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना, 95% यहाँ पे सही रहेगा, तो यहाँ पे वही ट्रिक काम की है। बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखो ट्रिक नहीं, एक्सपीरियंस है, अब वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं कि 100% सही है, ठीक है। इस तरीके की ट्रिक काम कर जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय सुनने का संकेत है? तो सक्रिय सुनने का संकेत होता है कि सिर हिलाना। जैसे कोई आपसे कह रहा है, वो कहते हैं यस सर, यस सर, ये तो आपका सर हिला रहे ना, तो आप सुन रहे हैं उनकी बातों को। जैसे आपने अपनी क्लास में देखा होगा,
अगर आपके सर पढ़ा रहे हैं और आपसे उनकी नज़र मिल चुकी, आपने बस एक बार कह दिया यस सर, उनकी नज़र आप पर टिक गई, तो फिर वो ऐसे पढ़ाएंगे जैसे वो सिर्फ आपको पढ़ा रहे हैं, बाकी क्लास को नहीं पढ़ा रहे हैं। फिर आप उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगते हो कि कहीं मेरे से पूछने नहीं खड़ा करके, है ना, तो आप बहुत ध्यान से सुनने लगते हो। ये बात है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समूह चर्चा के दौरान आपको क्या करना चाहिए? ध्यान से सुने और स्पष्ट रूप से बोलें, ठीक है। यहाँ पे भी आपको देखो और देखने को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है जो 95% वाले ट्रिक में काम कर गया है, बस एक यहाँ पे गलत हुआ है, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, चयन प्रक्रिया में समूह चर्चा का उद्देश्य क्या होता है? नेतृत्व और संचार कौशल का मूल्यांकन करना। और यहाँ पे आ गया है तीसरा क्वेश्चन है जो 95% वाली ट्रिक में काम करा है। एक आध क्वेश्चन गलत हो जाता है क्योंकि 5% के चांस रहते हैं ना भाई इधर उधर होने का, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रिक आपको हेल्प तो कर रही है ना, ये भी आप देखेंगे। ये नहीं देखेंगे एक गलत हो गया तो सर ने गलत बताया, ठीक है। व्यक्तिगत ग्रूमिंग मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है? तो शारीरिक स्वच्छता और रूप रंग से होती है। तीसरा या चौथा क्वेश्चन है जो आपका 95% वाली ट्रिक से मिल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे से तैयार व्यक्ति को आमतौर पर कैसे देखा जाता है? अनुशासित और पेशेवर तरीके से देखा जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर है। मेरे ख्याल से 5वां क्वेश्चन है जो आपका ट्रिक के हिसाब से यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कोई व्यक्ति अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे सुधारता है? आईने के सामने अभ्यास करके क्वेश्चन आपको कराया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यह है कि व्यक्तित्व मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? राइट आंसर यहाँ पे आपको उसका लगाना है व्यवहार और गुणों को समझना, ठीक है। और यहाँ पे आ गया है मेरे ख्याल से छठा क्वेश्चन ये आपका रहेगा जो ट्रिक के हिसाब से काम कर गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन की वजह से आप मेरे को यहाँ पे ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मूल्यांकन की एक सामान्य विधि है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है व्यक्तित्व सूची, बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि साक्षात्कार कौशल के प्रकार हैं। तो साक्षात्कार कौशल के प्रकार होते हैं, आमने सामने का होता है, व्यवहारवादी होता है और आपका टेलीफोनिक होता है, यानी कि उपरोक्त सभी है, डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये भी ट्रिक के हिसाब से काम कर गया है, मैंने आपको उपरोक्त सभी वाले लगाने के लिए बोला था, तो यहाँ पे ट्रिक काम की है। इसमें भी इस तरीके के कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें आपकी ट्रिक काम नहीं की है, लेकिन ज़्यादातर तो काम कर रहे हैं ना, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक जॉब साक्षात्कार में आपको अपनी शारीरिक भाषा से क्या करने से बचना चाहिए? तो आपको देखो अपने हाथों या पैरों को फोकस करना नहीं चाहिए, उचित आंखों का संपर्क आपको बनाना चाहिए, आपको आंखों का संपर्क बनाना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। जब ये दोनों आपके सही हैं तो ये उपरोक्त सही वाला भी सही रहे, मतलब कि नहीं रहेगा। तो अपने हाथों और पैरों को क्रॉस करना ये आपकी गलत आदत रहेगी, इसको आपको नहीं करना है। क्योंकि एक दफ़ा मैं अपना खुद का बताऊँ, मेरे को जॉब ऑफ़र आई थी, मतलब कि मैंने एक ऐप से सर्च करके वहाँ गया, टेलीकॉलर की बेसिकली जॉब थी, तो वहाँ पे मैं गया इंटरव्यू में। तो मैं मतलब छोटा ही था, बहुत टाइम पहले की बात है, हाँ मैं 10th में था जब, है ना। तो क्या था कि मैं ऐसे अपने हाथों को मोड़ के टेबल पे मुंह गाड़ के बैठ गया। तो वो जो वहाँ पे जो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे ना, उन्होंने मेरे को मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने मुझे ये बताया था कि कभी भी अगर आप इंटरव्यू में जाए ना तो इस तरीके से आपको नहीं बैठना है। बहुत सारी चीज़ें मुझे उन्होंने वहाँ पे सिखा दी, तो मैंने आगे से ध्यान में रखा कि हाँ आगे से जाना तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पर मैं काफ़ी छोटा भी था, मतलब इतना भी छोटा नहीं था लेकिन नादानी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी साक्षात्कार प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक अच्छी सलाह नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है अस्पष्ट रहें तथा विशिष्ट सूचना देने से बचें, ठीक है। सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक सक्रिय श्रोता बनने के लिए कुछ सलाह क्या है? तो कुछ सलाह यहाँ पे देखो, वक्ता जो बोल रहा है उस पर ध्यान दें, वक्ता को जज करना गलत, ये सही बात होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। जब वक्ता बोल रहा है तब आप दिवास्पन देखें, ठीक है, यानी कि दिन में सपना देखें। जब वक्ता बोल रहा है, जो स्पीकर बोल रहा है, तो आप क्या करें, ऐसे आंखें ऊपर करके दिन में सपने देख रहे हैं, तो ये गलत आदत हो जाएगी, ठीक है। तो ये गलत आदत होने से आपकी ये वाली भी आप इसको गलत मान सकते हैं कि वक्ता को जज करना। हालांकि ये सही भी हो सकती है, लेकिन वक्ता जो बोल रहा है उस पर ध्यान देना ये आपकी सही हो जाएगी। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है 36 का। यहाँ पे आपकी ट्रिक नहीं काम की, उपरोक्त सभी वाली
इसके लिए मैं देखो सॉरी बोलता हूँ, लेकिन 85% चांस मैंने बोला था, 15% में मना भी किया था ना, क्योंकि 85% का मतलब है कि ज़्यादातर क्वेश्चन सही रहेंगे, उपरोक्त सभी वाले, इस बात को समझिए। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व शब्द जो है उसकी उत्पत्ति पर्सोना शब्द से हुई है। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको कराया है, सी आपका करेक्ट आंसर। अगर देखो आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो भाई लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों से भी करवाना है, ठीक है। आपको सपोर्ट करना है, सपोर्ट क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है भाई, और सब्सक्राइब ऐसे करना है कि आपको दोबारा अनसब्सक्राइब नहीं करना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है? तो बचपन अवस्था जो होती है, ठीक है। ये अवस्था क्यों सबसे महत्वपूर्ण होती है, समझने की कोशिश करना। जब आप छोटे से होते हैं, बहुत छोटे यानी कि इन्फेंसी एज में होते हैं, 5 साल तक के होते हैं, तो आपको कुछ पता ही नहीं रहता है, ठीक है। आप एकदम नादान होते हैं, आप खेलते भी हैं तो घर में ही ऐसे, ठीक है। लेकिन जब आप 5 से लेके यानी कि 6 साल से शुरू होते हैं और 12-13 साल तक आप रहते हैं चाइल्डहुड एज में, तो वो आपका जीवन का सबसे बेहतरीन काल होता है। यानी कि आपको वो पल अभी भी याद आते होंगे कि यार हमारे वो दिन वापस आ जाएं, इस तरीके से आप सोचते होगे, क्योंकि उस टाइम पे आपके पास कोई टेंशन नहीं थी, बस बैग उठाया, स्कूल, जल्दी जल्दी कॉपी मतलब लिखा अपना स्कूल का काम, इधर से टिप का उधर से टिप का, एकदम से कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, एकदम से मस्त ज़िंदगी चल रही है। लेकिन अभी की जो एज है, अभी आप इतने टेंशन में घिरे हुए हैं, मैं जानता हूँ, क्योंकि आपकी जैसी ही एज मेरी है कि अभी आप इतनी टेंशन में, आपको करियर की टेंशन है, घर की टेंशन है, क्या करना है, ये सब चीज़ें करना है। तो फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है? तो आपकी बचपन की अवस्था होती है, बी आपका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शाब्दिक संचार का उदाहरण नहीं है? देखो शाब्दिक संचार के उदाहरण ये चारों ही मेरे को लग रहे हैं। देखो लिखना आपका होता है, दूरभाषा होता है, शब्द भी आपका शाब्दिक संचार के अंतर्गत आता है, और साक्षात्कार भी आता है, ठीक है। लेकिन मैंने इसको गूगल करके सर्च किया तो मेरे को जो शब्द है वो शाब्दिक संचार का उदाहरण नहीं है, ये मेरे को ऑप्शन मिल रहा है। तो सी आपका इस हिसाब से करेक्ट आंसर है। माना इस क्वेश्चन में मुझे डाउट रहेगा, आप इसका आंसर क्या लग रहा है आपके हिसाब से एक बार कमेंट्स कर देना। अगला क्वेश्चन है हैप्टिक्स का तात्पर्य है। तो हैप्टिक शब्द जो होता है वो स्पर्श से संचार को कहते हैं, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आपको मैंने कराया था अभी जो क्वेश्चन पेपर कराए हैं उसी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अपनी कमजोरी को दूसरों पर आरोपित करना कहलाता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन कहते हैं, बी आपका करेक्ट आंसर है 41 का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इंटरनेट पर बातचीत करना संप्रेक्षण कौन सा है? तो आपका मौखिक संप्रेक्षण कहलाता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है 42 का। ये क्वेश्चन यहाँ पे जो है बिलर हो रहे हैं, इसको आप एडजस्ट कर लेना, मैं आपको जो बता रहा हूँ आप उसके हिसाब से अपने आंसर मैच कर लेने का। बी 42 का 43 का बी सी इस तरीके से आप मैच कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्याही धब्बा परीक्षण किसने विकसित किया है? तो आपका ये रोडशा ने किया है, डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, थायरॉक्सिन उत्तरदायी होता है किसके लिए? बौनापन के लिए उत्तरदायी होता है, बी आपका करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन पेपर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। क्वेश्चन पेपर का लिंक डायरेक्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम पे जाएंगे, वहाँ से इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना है अगर आपका एग्ज़ाम लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? राइट आंसर आपको लगाना है फ्राइड के द्वारा दिया गया है, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पीएफ प्रश्नावली की रचना की गई है। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है कैटेल द्वारा की गई है, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से क्या जो है मनोमितीय परीक्षण नहीं है? तो राइट आंसर आपको लगाना है टाइप ए प्रश्नावली, डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सामाजिक संलग्नता या रुचि अच्छे स्वास्थ्य का बैरोमीटर है, ये किसने कहा है? तो ये आपका किसने कहा है? राइट आंसर आपको लगा देना है, एडलर महोदय ने कहा है, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, बाह्य दिखावा के आधार पर व्यक्तित्व का वर्ण जो है डैश कहलाता है, तो क्या कहलाता है? राइट आंसर आपको लगाना है प्रक्षणात्मक दृष्टिकोण कहलाता है, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हीनता एवं श्रेष्ठता ग्रंथि की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। राइट आंसर यहाँ पे आपको उसका लगाना है एडलर महोदय द्वारा की गई है, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पर्सोना का अर्थ होता है, तो जो पर्सोना शब्द है उसका मतलब होता है मुखौटा, सी आपका करेक्ट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हर बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संचार में एक बाधा है? तो प्रभावी संचार में बाधा क्या होती है? देखो सांस्कृतिक भिन्नता जो है प्रभावी संचार में बाधा होती है। बाकी जो 3 ऑप्शन है, सूचना
प्रचुरता, संदेश की स्पष्टता और सक्रिय सुनना, ये आपकी प्रभावी संचार में बाधा नहीं रहेगी। डी आपका करेक्ट आंसर है 52 का। अगला क्वेश्चन है अहम डैश पर कार्य करता है। तो अहम जो है आपका उपरोक्त सभी पर कार्य करता है, जिसमें आपका नैतिकता सिद्धांत होता है, वास्तविकता सिद्धांत होता है, सुखवादी सिद्धांत होता है। ठीक है, यानी कि जो ईगो होता है आपका, ये इन सभी पर काम करता है। 53 का डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अंतरस्रावी ग्रंथियों के स्राव को कहा जाता है। अंतरस्रावी ग्रंथियों के स्राव को आपका राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना हार्मोन कहते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अमन अपने सोशल मीडिया पेज पर एक वीडियो फाइल जोड़ता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वीडियो जिसे कम समय में बहुत सारे लोगों ने देखा हो को वर्णित करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना वायरल कहते हैं उसको। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक समूह विमर्श में कौन सा गुण महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे आपको उसका लगाना है सांवेगिक स्थिरता। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, एक व्यक्ति जब स्वयं को वर्णित करता है तो उसे कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे आपको उसका लगाना है स्वयं अवधारणा कहते हैं। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संप्रेक्षण का मूल तत्व है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना 58 का संदेश हो जाएगा। ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन जो संचार को अग्र प्रभावी बनाता है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है 59 का। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्पष्टता। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, संदेश प्रसारित करने वाले व्यक्ति को कहते हैं। तो संदेश प्रसारित जो करता है उसको आप प्रेषक या फिर सेंडर कहते हैं, जो मैसेज भेजता है। बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, संप्रेक्षण के संकेत वाचन का अर्थ है। तो संप्रेक्षण के संकेत वाचन का अर्थ होता है संदेश की व्याख्या। डी आपका करेक्ट आंसर है 61 का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, व्यक्ति अधिकतर वक्षु संपर्क करते हैं जब वे ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है 62 का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, गैर मौखिक संप्रेक्षण में डैश शामिल होता है। तो क्या शामिल रहेगा, हाथ मिलाना शामिल हो जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय श्राव का भाग है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है, ये सभी हो जाएंगे, जिसमें आपका चक्षु संपर्क हो जाएगा, सिर हिलाना और स्पष्टीकरण मांगना। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल का मुख्य लाभ क्या है। तो ईमेल का मुख्य लाभ होता है यहाँ पे, ये सभी हो जाएंगे, तीव्र गति, कम लागत और रिकॉर्ड कॉपिंग। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से www का पूर्ण रूप क्या है। तो वर्ल्ड वाइड वेब। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको नहीं पता है याद रखिएगा आगे से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, व्यक्तित्व गुण शब्द का क्या अर्थ होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है 67 का, व्यवहार का स्थायी ढंग। ठीक है, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है कि व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से कौन मनोवैज्ञानिक जुड़ा है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है ऑलपोर्ट जुड़े हैं। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन आपका गूगल यहाँ पे हो जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर है 69 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से इंटरनेट के कौन से उपयोग हैं। तो इंटरनेट के उपयोग यहाँ पे देखो, ये सभी हो जाएंगे, संचार हो जाएगा, सूचना पुनः प्राप्ति हो जाएगा और सूचना की प्रस्तुति हो जाएगा। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व निर्माण में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो मातृभाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 71 का ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन आपको कराया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कथानक बोध परीक्षण यानी कि TAT। ये क्वेश्चन की मैंने आपको फुल फॉर्म भी याद कराई थी। व्यक्तित्व मापन की एक डैश है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको उसका लगाना है प्रेक्षिक तकनीक होता है, यानी कि प्रोजेक्टिव टेक्निक होता है। बी आपका करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन कराया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के 5 कारक सिद्धांत में शामिल है। तो सामाजिक अंत ह्रास का भाव, आत्म सम्मान, अनुभव करने का खुलापन। तो 73 का राइट आंसर आपको लगाना है अनुभव करने का खुलापन व्यक्तित्व के 5 कारक सिद्धांत में शामिल है। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संचार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया रहेगी। ठीक है, 74 का बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, संचार में संदेश के संप्रेषण को कौन प्रारंभ करता है। तो राइट आंसर आपको लगाना है प्रेषक या फिर सेंडर करता है। सी आपका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, डैश एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्राहक संदेश के स्रोत, ठीक है, स्रोत द्वारा उपयोग किए गए प्रतीकों का विश्लेषण करता है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है डिकोडिंग, बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, शारीरिक भाषा संबंधित है, तो शारीरिक भाषा किससे संबंधित रहेगी? व्यक्तिगत अवरोध से संबंधित रहेगी, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रॉनिक मेल समय बचाता है, आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जल्द होता है, ये सभी फायदे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल के, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पाठ संदेश है, तो पाठ संदेश क्या है? राइट आंसर आपको लगाना है एक त्वरित संदेश होता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। पाठ संदेश, शब्द संदेश, मोबाइल संदेश, इसका आंसर ना डी भी हो सकता है, उपरोक्त सभी वाला, ठीक है। इसको एक बार आप कमेंट्स कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कौन सा शारीरिक भाषा का प्रारूप है? तो शारीरिक भाषा का प्रारूप इनमें से हो जाएगा समीपीय भाषा, ठीक है। शारीरिक भाषा का समीपीय, इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर आपका देखो संकेत भाषा हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा शारीरिक भाषा का प्रारूप है? तो संकेत भाषा आपका शारीरिक भाषा का प्रारूप होता है, जल्दी में थोड़ा इधर उधर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपका करेक्ट आंसर है सी का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अशाब्दिक संप्रेक्षण का प्रकार है? तो देखो, शारीरिक भाषा, भाषा प्रतिरूप और संकेत भाषा, ये सभी जो है अशाब्दिक संप्रेक्षण के प्रकार हो जाएंगे, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लाल रंग दर्शाता है, तो लाल रंग किसे दर्शाता है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है 82 का, अंगित या फिर उत्तेजना को दर्शाता है, ठीक है, अंगित या फिर उत्तेजना को दर्शाता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ट्रिक के हिसाब से भी यहाँ पे आपका काम कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बीच में इसके या देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, चैट संप्रेक्षण का तात्पर्य है, तो चैट संप्रेक्षण का तात्पर्य क्या रहता है? बी राइट बैक रहता है, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है 83 का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, नेटिकेट का स्वर्ण नियम डैश है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है मानव को याद रखें, ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, संदेश को सूचना प्रतीकों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? एनकोडिंग कहलाती है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अशाब्दिक संकेतों में शामिल हो जाएंगे ये सभी शारीरिक भाषा, अनन्य अभिव्यक्ति और हाव भाव, ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस परीक्षण में स्याही के धब्बे की व्याख्या करनी होती है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है रोर्शा परीक्षण, सी आपका करेक्ट आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इनमें से कौन सी मौखिक स्वच्छता की एक अच्छी आदत है? राइट आंसर आपको लगाना है 88 का राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है, दिन में 2 बार ब्रश करना, ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हाव भाव एवं शारीरिक गतियाँ कही जाती हैं, क्या कहते हैं? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है काइनेसिक्स कहते हैं, ये क्वेश्चन आपको कराया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आगे के लिए। अगला क्वेश्चन है, वाचिक संप्रेक्षण का आशय इनमें से क्या है? तो ये सभी हो जाएंगे, ठीक है, तो वो शब्दों का उपयोग, वाक्यों का उपयोग और वाक्यांशों का प्रयोग हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर है 90 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 16 व्यक्तित्व कारक परीक्षण डैश पर आधारित है, तो किस पर आधारित है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है कैटल का सिद्धांत पर आधारित है, डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्रेस्मर ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन किया है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है 3 प्रकार के, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कौन सा व्यक्तित्व का निर्धारक नहीं है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है सफलता एवं असफलता, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के कितने घटक होते हैं? राइट आंसर आपको लगाना है इड ईगो और सुपर ईगो होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है, ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इदम अहम और परम अहम बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं? व्यक्तित्व को बनाते हैं, ठीक है, 95 का सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संप्रेक्षण का क्षेत्र होता है, तो संप्रेक्षण का क्षेत्र आपका स्थानीय होता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यदि आपको किसी अनजान से कोई संदेश या ईमेल प्राप्त होता है तो आपको क्या करना चाहिए? इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट मुझे रहेगा, लेकिन ज़्यादातर ये रहेगा इसे खोले बिना डिलीट कर देना चाहिए, या फिर इसे तुरंत या फिर आपको जब तक आपको पता ना लग जाए कि वो कौन है इनबॉक्स में पड़ा रहना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, ज़्यादा प्रायोरिटी एक की तरफ मिली जा रही है। और क्या करेक्ट आंसर रहेगा अगर आपको पता है तो एक बार कमेंट्स कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब सभी प्रतिभागियों पर एक निश्चित प्रश्नों की सूची समान क्रम में प्रसारित की जाती है, ये डैश से जाना जाता है, तो किससे जाना जाता है? राइट आंसर आपको लगाना है स्ट्रक्चर इंटरव्यू के नाम से जाना जाता है, संरक्षित
संरचित साक्षात्कार से जाना जाता है, एक करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है संप्रेक्षण है, तो संप्रेक्षण क्या होता है? दो तरफा प्रक्रिया होती है, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, संप्रेक्षण क्या है? तो संप्रेक्षण जो होता है ये एक संप्रेक्षण जो होता है ना, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये एक सतत प्रक्रिया होती है, ये एक द्विमागीय प्रक्रिया होती है, ठीक है। ये सभी डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर था 100 का, ठीक है। देखो अभी ना मैंने आधा वीडियो दिन में बनाया था, मतलब कि रात के टाइम में, आधा जो है मैं अभी रात के 2 बजे बना रहा हूँ, क्योंकि कल ईद है, कल टाइम ज़रा भी नहीं रहेगा, इस चक्कर में मैंने अभी इसको रात में उठ के बनाया, वरना कल का मेरा प्लान बन रहा था, क्योंकि आप सभी को पता है मेरा आई ऑपरेशन हुआ है, तो आंखों में दर्द होने लगा था, इस चक्कर में छोड़ दिया था। लेकिन कल ईद की वजह से मैं बना नहीं पाता, इसलिए मैंने रात में बनाया है। मेहनत पसंद आए, वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपसे बस इतना ही चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।